आज चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। आज अम्ल क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्षार और लवण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, क्षारा को इंग्लिश में बोला जाता है बेस और लवण को इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अम्ल जो कि स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, और क्षारक जो कि स्वाद में कड़वा होता है, और लवण जो स्वाद में नमकीन होता है। लवण जो स्वाद में नमकीन होता है। तो इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्षारक का स्वाद कैसा होता है। तो क्षारक का स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है या नमकीन होता है। तो क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। पहला बोलता है, पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। दूसरा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो दूध या दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा बोलता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। कौन नाम, एसिटिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो कि दूध या दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5, नीला लिटमस अम्ल को कैसा हो जाता है, में कैसा होता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है, इसको समझते हैं। इसका दो ट्रिक होता है ए बी आर। ए से एसिड, ए से याद रखना है एसिड। बी से ब्लू और आर से रेड। एसिड जो है ब्लू से कैसा चेंज करता है, रेड में। एसिड जो है ब्लू से चेंज करता है रेड। एसिड जो ब्लू से चेंज करता है रेड में। और दूसरा होता है बी आर बी। बी से होता है बेस, बी से बेस। आर से रेड और बी से ब्लू। याद रखना है बेस जो है रेड से ब्लू में चेंज करता है। दो ट्रिक रखना है जो कि आसानी से मिल जाए। ए बी आर, जैसे एसिड ब्लू टू रेड। एसिड जो है ब्लू से रेड में चेंज करता है, और जो बेस है रेड से ब्लू में चेंज करता है। रेड से ब्लू में चेंज करता है बेस, और ब्लू से रेड में चेंज करता है एसिड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल। अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल। तो ये दोनों ट्रिक को याद रखना है, नोट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है लाल लिटमस क्षारक में कैसा हो जाता है। लाल लिटमस क्षारक में कैसा हो जाता है। तो अभी होता है बी आर बी। बेस जो है रेड से ब्लू हो जाता है। रेड से कैसे हो जाता है, ब्लू। बी याद रखना है, बी रेड से ब्लू। बेस जो है रेड से ब्लू में चेंज करता है, रेड से ब्लू। तो लाल लिटमस क्षारक में कैसा होता है, लाल से नीला। लाल से कैसा होता है, नीला। ऑप्शन ए, नीला। दूसरा क्वेश्चन बोलता है सूचक का कार्य क्या है। सूचक का कार्य क्या है, सूचक का कार्य क्या है। सूचक जो अपना रंग बदल के, जो कि अपना रंग बदल के अम्ल और क्षारक की पहचान करना। सूचक का काम है अपना रंग को बदलकर अम्ल और क्षारक की पहचान करना। क्वेश्चन ऑप्शन ए बोलता है ताप मापना। क्वेश्चन बी द्रव्यमान मापना। ऑप्शन सी दूरी मापना। ऑप्शन डी बोलता है अम्ल क्षारक की पहचान करना। अम्ल और क्षारक की पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी। सूचक का काम है अब अपना रंग बदलकर अम्ल और क्षारक की पहचान करना। सूचक का यह काम होता है कि वो अपना रंग बदल दे और अम्ल या क्षारक की पहचान करे। क्वेश्चन नंबर 8, हल्दी क्षारक में किस रंग का हो जाता है। हल्दी क्षारक में किस कलर का हो जाता है। तो हल्दी क्षारक में हो जाता है लाल भूरा। हल्दी क्षारक में हो जाता है लाल भूरा। हल्दी जो है क्षारक में लाल भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पीएच का मान साफ किसे दर्शाता है। पीएच मान,
एक स्केल होता है पीएच स्केल, इसका खोज किए थे सोरेनसन। पीएच स्केल इसका खोज किए थे सोरेनसन। पीएच स्केल इसका खोज किए हैं सोरेनसन। पीएच स्केल इसका खोज किए हैं सोरेनसन। उस पर 0 से नंबरिंग 14 तक अंकित होता है, जिस पर नंबरिंग 0 से 14 तक अंकित होता है। पीएच स्केल जिसका खोज किए हैं सोरेनसन, उस पर अंकित होता है नंबरिंग 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। जिसका बिलियन पीएच मान, जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, वह अम्लीय बिलियन कहलाता है। वह अम्लीय बिलियन कहलाता है। जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है, वह अम्लीय बिलियन कहलाता है। और जिस बिलियन का मान 7 से अधिक होता है, वह क्षारीय बिलियन कहलाता है। और जिस बिलियन का मान 7 होता है, वह उदासीन बिलियन कहलाता है। वह उदासीन बिलियन कहलाता है। क्वेश्चन बोलता है कि पीएच का मान 7 किसे दर्शाता है, तो 7 रहता है तो वह उदासीन विलयन रहता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 रहता है वह उदासीन विलयन रहता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय विलयन, और 7 से अधिक पीएच मान रहता है तो क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल का पीएच मान 7। क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल जल में कौन सा आयन देता है। अम्ल जो है जल में कौन सा आयन देता है। इसके लिए आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया है कि अम्ल जो है जल में घोलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस ने सिद्धांत दिए हैं कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। नियम को किसने दिया है, आर्हेनियस ने। किसने दिया है, आर्हेनियस। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अम्ल जल में कौन सा आयन देता है। तो अम्ल जल में H+ आयन देता है। अम्ल जो है जल में H+ आयन देता है, और क्षारक जल में OH- आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षारक जल में कौन सा आयन देता है। तो क्षारक जल में OH- आयन देता है। ऑप्शन नंबर बी, OH- आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 13, दूध के खट्टा होने के कारण कौन सा अम्ल है। दूध किस अम्ल के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है कि दूध में पाया जाता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। पूछा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा या नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो दूध या दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। अम्ल है, क्षारक है, लवण है या सूचक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज जब एसिडिटी के लिए, अपच हो जाता है, उसके लिए यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपच के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, अपच के लिए, एसिडिटी के लिए। इसका सूत्र होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH के होल 2, MgOH के होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
जो कि अपच के लिए यूज होता है, एसिडिटी के लिए। और क्षारक, क्षारक के लास्ट में लगा रहता है OH, क्षारक के अंतिम में लगा हुआ रहता है OH। OH लगा हो, अगर अंतिम में लगा हो OH तो उसे बोलेंगे क्षारक। अगर किसी सूत्र के अंतिम में लगा हो OH तो अधिकतर होता है क्षारक। ये किसी सूत्र के लास्ट में लगा हो OH तो उसे अधिकतर होता है क्षारक। इसका सूत्र के लास्ट में लगा हो OH, OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, OH को पढ़ा जाता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र हो गया MgOH के होल 2, लास्ट में आ गया OH, OH आता है तो वो जाता है क्षारक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षारक। नहीं अम्ल है, नहीं लवण है, नहीं सूचक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 17, NOOH का नाम क्या है? अभी बताएं। OH को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्साइड, OH को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्साइड, OH को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड। और Na से सोडियम, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NOH का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। NOH का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4। KOH का नाम, KOH का नाम, OH को अभी बताया पढ़ाया था हाइड्रोक्साइड, OH को पढ़ाया था हाइड्रो ऑक्साइड, N के संकेत होता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। KOH का नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस, तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से 3 गैस जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से 3 गैस जिम्मेदार होता है, CO2, NO2 और एक SO2। CO2, NO2, SO2। अम्लीय वर्षा के लिए 3 गैस जिम्मेदार होता है, SO2, NO2 और SO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है O2 नहीं होता है, N2 नहीं होता है, होता है S2 और नहीं होता है हाइड्रोजन। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है SO2, NO2 और SO2, CO2, NO2, SO2। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है 3, CO2, NO2 और SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 3 गैस जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि ऑप्शन में है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय वर्षा पौधा पर क्या प्रभाव डालती है? अम्लीय वर्षा पौधा पर क्या प्रभाव डालती है? अम्लीय वर्षा के कारण वृद्धि पौधा में होता है, हानि पहुंचता है, फल में बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं? अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है? पौधा में वृद्धि होता है या हानि होता है या फल बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं? तो अम्लीय वर्षा के कारण पौधा में क्या होता है? हानि पहुंचता है, पौधा में हानि पहुंचता है। अम्लीय वर्षा के कारण पौधा में हानि पहुंचता है। इससे ही ताजमहल का रंग रंगहीन होते जा रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग रंगहीन हो जाता है, बड़े बड़े इमारतों का रंग रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्षारक में किस रंग का हो जाता है? फिनोप्थलीन जो क्षारक में किस रंग का हो जाता है?
तो गुलाबी हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल या पीला हो जाता है। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्षारक में किस रंग का हो जाता है? तो क्षारक में याद रखना है, गुलाबी हो जाता है। फिनोप्थलीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है लवण और जल। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनता है लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 23, अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक जो अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, कब कौन अभिक्रिया कहा जाता है? जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यह कौन सा अभिक्रिया है? ऑप्शन है उदासीनीकरण, विस्थापन, संयोजन, अपघटन। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षारक लवण और जल बनाता है तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। सामुन का घोल कैसा होता है? सामुन का घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं? अम्ल का सामुन का घोल क्षारीय होता है, सामुन का घोल क्षारीय होता है। HCl का नाम क्या है? HCl जो कि पेट में पाया जाता है। HCl एक अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है, अमाशय पेट या बोल सकते हैं अमाशय में पाया जाता है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। और नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इसी के साथ मिलेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल रवि स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।